भाई ये नई इंडियन टीम है गौतम गंभीर के अंडर, जो एक मैच 100 रन से जीत भी सकती है और फिर अगला ही मैच 50 रनों से हार जाती है। इस टीम में हमारा कैप्टन 12 के एवरेज के साथ खेल रहा है, वाइस कैप्टन गोल्डन डक पे आउट हो रहा है और कोच गौतम गंभीर को लगता है कि विराट कोहली जैसे प्लेयर को नंबर 3 पे हम अक्षर पटेल से रिप्लेस कर देंगे, जो कि एक पार्ट टाइम ऑलराउंडर है। जिस तरह रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाईनुमा होती है ना, उसी तरह गौतम गंभीर की बनाई हुई बैटिंग लाइनअप भी बड़ी सेंसलेस और विनलेस होती है। भाई तुझे कोई नहीं समझ सकता। ये बैटिंग ऑर्डर नहीं था, ये बैटिंग ऑर्डर का सर्कस था जो हमने इस मैच में देखा, जिस वजह से हम ये मैच बुरी तरीके से हारे हैं। हर कमेंटेटर ने कह दिया था भाई ये चेज आसान होने वाली है। इनफैक्ट हम लोग सोच के बैठे हुए थे कि कितना मजा आएगा, अच्छा टारगेट मिला है, कंपेटिटिव टोटल भाई 200 प्लस का टारगेट मिला है इतने टाइम बाद। हो सकता है भाई अभिषेक रन मारेगा, गिल, तिलक, सूर्या सब लोग रन मार सकते हैं भाई, मजा आएगा चेज देखने में। और क्या मिला हमें? ड्यू आएगी बोल के भाई पूरी सेकंड इनिंग में अगर कहीं पानी आया है तो हमारी आंखों में, हमारे इस बैटिंग लाइनअप को देख के, हमारे इस बैटिंग ऑर्डर को देख के। भाई अच्छा खासा रोहित द्रविड़ के एरा में एटलीस्ट बैटिंग ऑर्डर तो सॉर्टेड रहती थी, हर प्लेयर को पता रहता था कहां पे कैसा खेलना है और कब आके खेलना है, इसीलिए हम सिंगल हैंडेडली ऐसी बायलैटरल्स को जीत जाते थे। लेकिन यहाँ पे एक्सपेरिमेंटेशन की अब कोई सीमा ही नहीं रही है कि तुम अक्षर पटेल को नंबर 3 पे भेज दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड यू नो भाई, आई एम अबाउट टू कुक गंभीर हार्ड इन दिस वीडियो, यू वर वेटिंग फॉर इट, यू न्यू इट, ये होने वाला है। क्योंकि ये सारा ब्लेम, ये जो बैटिंग ऑर्डर गया है कल मैच में जिस वजह से हम हारे हैं, वो सारा ब्लेम तुम्हें पता है किसको जाना चाहिए। नाम नहीं लूंगा, गूगल कर लेना। शुभमन गिल इज फिक्स्ड इन टीम, नंबर 3 तिलक वर्मा इज प्लेइंग एट 5, नंबर 6 अक्षर पटेल इज प्लेइंग एट 3, नंबर 5 शिवम दुबे इज प्लेइंग एट 7, 6 guys are failing, 1 is performing. Then Gautam Gambhir comes to the press conference and says batting order is overrated in T20I games. भाई इंडिगो की मैनेजमेंट से ज्यादा खराब हमारी टीम की मैनेजमेंट है इस समय। I mean imagine हमें यहाँ पे 200 प्लस चेज करने हैं, पहले ओवर में विकेट जा रही है शुभमन गिल की और तुम अक्षर पटेल को भेज रहे हो जो कि एक पार्ट टाइम बैट्समैन है, वो स्टेबलाइज करना जानता है इनिंग को, वो थोड़ी पावर प्ले में हिटिंग करेगा और अभिषेक के साथ भाई बॉलर्स को टेक ऑन करेगा। मतलब तुम्हारा ये डिसीजन कितना ज्यादा ही खराब हो सकता है और कितना ही इमैच्योर डिसीजन था ये। बच्चा बैठा हुआ इस समय बोल सकता है भाई कि यहाँ पे कोई और बैट्समैन भेजते, कोई स्पेशलिस्ट बैट्समैन भेजते जो कि अभिषेक के साथ बॉलर्स को अटैक करता और प्रेशर बनाता, क्योंकि हमें 200 चेस करने हैं, 70 रन नहीं बनाने थे हमें कि अक्षर पटेल को भेज रहे हो। और एग्जैक्टली तुम देखोगे वही हुआ यहाँ पे। मैंने लाइव स्ट्रीम में भी बोला था कि भाई ये अक्षर पटेल को भेज दिया, अब प्रेशर आ जाएगा अभिषेक शर्मा पे कि सारी हिटिंग तू ही करे, और अभिषेक शर्मा पे प्रेशर आया, इसलिए अभिषेक शर्मा ने भी अपनी विकेट खो दी, जबकि वो अच्छा मार रहा था लेकिन अकेला मार रहा था वो। अक्षर पटेल भाई लेगा बॉल सेटल होने में, उसको टाइम लगेगा, वो वैसा प्लेयर ही नहीं है कि वो आते ही पावर प्ले में मार दे। पता नहीं क्यों तुम लोगों ने क्या सोच के भेजा। और इससे बिजार चीज मुझे ये लगी कि इस समय बैटिंग पोजीशन पता है किसकी थी? सूर्य की या तिलक की बोल लो, बट मेजरली सूर्य आता है नंबर 3 पे। भाई कैप्टन है वो टीम का, कैप्टन नहीं खड़े होके बोल सकता कि नहीं यार प्रेशर सिचुएशन है, 200 चेस करना है, हमारा ओपनिंग बैट्समैन आउट हो चुका है, मैं जाऊंगा, मैं खत्म करूंगा मैच, मैं आज अपने आप को बैक करता हूं, मैं आज चेस करूंगा। नहीं भाई, ऐसा लगता है भाई कोई टीम में कोई ओपिनियन रखता ही नहीं है। तिलक वर्मा भी तो आके बोल सकता था नहीं भाई कोच को कि यार ये कैसा डिसीजन है, मेरी पोजीशन है, तुम मेरे को नंबर 3 देखते हो फ्यूचर का, मैं जाऊंगा, मुझे बैट करने दो। नहीं भाई, आउट ऑफ ऑल पीपल हार्दिक पांड्या इन फॉर्म है, नहीं, आउट ऑफ ऑल यू आर सेंडिंग अक्षर पटेल हु हैज नेवर एवर बैटेड इन दिस पोजीशन। और 200 कैसे बनाएगा वो, मुझे बताओ। दिस वॉज वन ऑफ द वर्स्ट डिसीजन, क्योंकि आगे जाके ऐसी चीजें हमें बहुत अफेक्ट करने वाली है। वर्ल्ड कप नहीं जीत रहे हो तुम ऐसे भाई, तुम वर्ल्ड कप में अगर तुम्हें सामने ऑस्ट्रेलिया खेल रही है, सामने इंग्लैंड खेल रही है, साउथ अफ्रीका ही अगर खेल रही है, वहां तुम अगर वर्ल्ड कप में 5 पे 1 हो गए और तुमने अक्षर पटेल भेज दिया ना भाई, वहीं खत्म हो तुम, तुम्हें ये 70 पे निपटा देंगे। अभी तो किसी तरीके से तुम थोड़ा आगे पहुंच गए। और सबसे घटिया चीज पता है क्या होगी फिर, कि अगर ये तब परफॉर्म नहीं कर पाएंगे ना, अगर इनको तब भेजा नंबर 3 पे 4 पे कि भाई अब जाओ बचा लो टीम को, तो फिर इन्हीं को ब्लेम जाएगा। भाई तुमने उनको प्रैक्टिस कहां करवाई? बायलैटरल्स ही तो प्रैक्टिस होती है ना, जहां पे तुम उनको ऐसी सिचुएशन में भेजते हो और वो खेलना सीखते हैं। बट यहां तुम भेज रहे हो बॉलर्स को कि जाओ भैया बैटिंग करो, तुम सीखो। और जब मैच में सिचुएशन आएगी, जब एक्चुअली फट जाएगी हमारी सामने कि भाई वर्ल्ड कप का मैच है, इंपॉर्टेंट मैच है, क्या करे, तो तुम भेजोगे फिर अपने मेन बैट्समैन को, और उनको तो खेलना ही नहीं आता होगा उन सिचुएशन में, वैसे ही अभी यंग टीम है। ये पता नहीं भाई गौतम गंभीर का ऑब्सेशन जो केकेआर के साथ करता था कि भाई सुनील नारायण ओपनिंग करता है तो यहाँ पे भी मैं अक्षर पटेल को सुनील नारायण बना दूंगा, नंबर 3 पे भेजूंगा और ऐसा बॉलर्स पे टेक ऑन करेगा वो, फिर कुछ क्रेजी ऐसे 70 रन 35 बॉलों में अक्षर पटेल बना के आ जाएगा और भाई फिर लोग बोलेंगे जी व्हाट अ टैक्टिशियन, भाई मजा आ जाएगा। भाई नहीं होने वाला ये। सुनील नारायण वो एक्सपेरिमेंट, वन ऑफ अ काइंड एक्सपेरिमेंट है डोमेस्टिक में, आईपीएल में, वहां पे
बॉलर्स का लेवल ही कम होता है भाई। सामने वाली टीम में एक ही अच्छा या दो अच्छे बॉलर होते हैं। यहाँ तुम इंटरनेशनल टीम के अगेंस्ट खेल रहे हो, नहीं चलेगा। वेस्ट इंडीज भी सुनील नारायण को ओपनिंग पे नहीं भेजेगी भाई, तो तुम अक्षर पटेल को कहां टॉप ऑर्डर में भेज रहे हो? केकेआर वाली एक्सपेरिमेंटेशन नहीं चलेगी यहाँ पे। पूरा फुल भाई, मेरे को, मैं बहुत भरा बैठा हूं, मेरा दिमाग खराब हो गया है जी, जिस वजह से हम हारे हैं ना, मतलब। और इन्होंने हमसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इन्होंने हमसे इतनी प्यारी चीज छीन ली यार। सोचो अगर ये, जैसा हमारा बैटिंग का टैलेंट है ना, तिलक वर्मा जैसे आज खेल किया, अभिषेक शर्मा जैसा खेल सकता था, हार्दिक जिस फॉर्म में है, हम लोग जेन्युइनली ये चेज करते थे ना, कितना मजा आता, हमें कितना अच्छा मैच देखने को मिलता है। उन्होंने सारा मैच खराब कर दिया, बैटिंग ऑर्डर पलट के। यस, इस हार के लिए प्लेयर्स को ब्लेम करना चाहिए, लेकिन प्लेयर्स को खुद पे ही कॉन्फिडेंस नहीं है, कोच को ही प्लेयर्स पे कॉन्फिडेंस नहीं है, ना कैप्टन को है कि भाई तू इस सिचुएशन में आके मैच बचा लेगा। तो प्लेयर्स की गलती क्या है फिर? उनको खुद को अपनी रोल क्लैरिटी नहीं है, उनको खुद अपना बैटिंग ऑर्डर नहीं पता। और ऐसी सिचुएशन में अगर गौतम गंभीर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में भेज दिया जाए तो गौतम गंभीर तो बोल देंगे भाई कि हमारे बैट्समैन ने ही अच्छे से बैटिंग नहीं करी, उनको पता होना चाहिए था, उनको आना चाहिए था। जबकि गलती ये है कि तुम्हारी टीम सिलेक्शन, तुम्हारा बैटिंग ऑर्डर खराब है। और हाँ ठीक है भाई, इस मैच में बॉलिंग खराब थी, बहुत ज्यादा खराब थी। हमने 200 पड़वा दिए, बहुत एक्स्ट्रास दिए हम लोगों ने, वाइड्स बहुत ज्यादा थी अर्शदीप की, 13 वाइड्स थी, और आई थिंक फुल टॉसेस भी बहुत ज्यादा थी। बुमराह की भी बॉलिंग अच्छी नहीं थी। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए, वी हैड अ गुड चेज ऑन आवर हैंड्स, और बहुत अच्छा मैच बन सकता था। जिस तरीके का बैटिंग ऑर्डर है हमारे पास, फ्लैट ट्रैक था, मुझे लगता है कर सकते थे, बट वो करने का मौका ही नहीं दिया हमारे कोच ने हमें। एंड मैं तुम्हें बताता हूँ, ये जो अक्षर पटेल वाला एक्सपेरिमेंट था, ये क्यों सबसे बड़ा ब्लंडर था, क्योंकि द इंपॉर्टेंस ऑफ अ नंबर 3 टॉप ऑर्डर बैट्समैन इज सो नेसेसरी, कि ये स्टैट ही तुम्हें बता देगा। इंडिया हैज सक्सेसफुली चेज्ड 200 प्लस के टारगेट्स इन T20 ऑन 5 ओकेजन्स, जिसमें से एक मैच में विराट कोहली नहीं खेला था। 2009 में हमने सक्सेसफुली चेस करा था। लेकिन जिन मैचेस में विराट कोहली खेला है, जिन 4 मैचेस है, उसमें एक में 94 नॉट आउट है वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, एक में 80 नॉट आउट है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, एक में 61 नॉट आउट है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, और एक में 50 नॉट आउट है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। नाउ ऑफ कोर्स विराट कोहली बीइंग द लेजेंडरी प्लेयर in chases, he is the master, but you see the importance of a specialist batsman in these kind of chases. चाहिए भाई तुम्हें वो बंदा, चाहिए वो नंबर 3 पे, नंबर 4 पे सूर्या या तिलक, जो खड़े हो और अपनी टीम के लिए भाई फाइट करे वहां पे, ना कि तुम एक पार्ट टाइमर को भेज दो कि यार जा, जो कर सकता है कर ले। एंड दिस इज बैड फॉर तिलक वर्मा। वो इतना अच्छा खेल के गया है आज नंबर 5 पे आके, ही स्कोर्ड अ 50, ही वाज आवर ओनली लोन वॉरियर टुडे। बट ये तो उसका ही करियर खराब हो रहा है ना, उसको ऐसी इनिंग्स खेलने को नहीं मिल रही। आज अगर वो 3 पे आता तो हो सकता है वो 80 रन बना के जाता है, या सेंचुरी भी मार सकता था, या टीम को पूरी तरह जिता ही सकता था पार्टनरशिप्स बना के। बट उसको मौका ही नहीं मिला। ही शुड स्टैंड अप भाई, उसको टीम डगआउट में जाके आज बोलना चाहिए मीटिंग के बाद कि भाई ये क्या हो रहा है मेरे साथ, तुम मेरा करियर खराब कर दोगे। यस, उसका पिछला मैच बहुत ज्यादा खराब गया था, बट इस मैच में ही केम बैक एंड ही एक्चुअली प्लेड लाइक हम लोग उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 62 मारे 34 बॉल्स में, आर ओनली लोन वॉरियर, ओनली फाइटिंग नॉक फ्रॉम द मैच। बट द सैड पार्ट इज कि जिस प्लेयर को नंबर 3 पे देखना चाहते हैं, उसको छोड़ के सब नंबर 3 पे आके खेल रहे हैं। इनफैक्ट ही इज अ बेबी चेज मास्टर इन मेकिंग। एशिया कप तुम्हें याद है, इसी बंदे ने जिताया था। और लास्ट 11 T20 इनिंग्स वाइल चेजिंग तिलक वर्मा की, इसके स्कोर्स देखो भाई तुम लोग। ही हैज मोस्ट कंसेक्यूटिव डबल डिजिट स्कोर्स फॉर इंडिया इन T20 चेजेस। विराट कोहली के 25 बार थे 2010 से 2018 में, और तिलक वर्मा सेकंड नंबर पे ऑलरेडी आ चुका है 2023 से 2005 में 11 टाइम्स। कंसेक्यूटिव स्ट्रीक बन गई है, has been playing so well, but प्रॉब्लम ये है कि ये मैनेजमेंट उसको ऐसा फॉर्म कंटिन्यू नहीं करने देगी, ये स्ट्रीक तोड़ देंगे ये वाली। और आज पूरी कोशिश करी थी इन्होंने करने की। कल को हैरान मत हो जाना कि एक्सपेरिमेंटेशन के नाम पे तिलक वर्मा को वरुण चक्रवर्ती से भी नीचे भेज दे, तो फिर तुम्हें नहीं मिलेगा नेक्स्ट विराट कोहली एट नंबर 3 फॉर इंडिया इन T20s. List of favoritism and likes dislikes by Agarkar and Gambhir. Sanju Samson dropped from opening after 300s. Yashasvi Jaiswal dropped from his best format T20s with average of 36 and strike rate of 166. Rinku Singh dropped after giving all-time greatest stats by a finisher in T20s. Ruturaj Gaikwad was dropped permanently after outscoring Gill in his last T20s series. Tilak Verma made to bat out of position just to fit in Gill. Shreyas Iyer not even allowed to be anywhere near India's T20s setup despite producing one of the best IPLs this season by an Indian batter. Shame is a small word for these two, and then they shamelessly justify their decisions in the press conferences. That is the harsh reality इस समय जो हो रहा है हमारी टीम के साथ। एंड तुम्हारा बैटिंग ऑर्डर पता है सॉर्टेड नहीं हो तो एक अलग ही बात है, लेकिन जो तुम्हारे प्रीमियम मेंबर्स है ना टीम के, जो तुम्हें खिलाने ही खिलाने हैं, कैप्टन और वाइस कैप्टन, उनका फॉर्म तो भाई देख के शर्म आ जाती है। मोस्ट सिंगल डिजिट डिसमिसल फॉर इंडिया इन T20s दिस ईयर, सूर्य कुमार यादव विद 8, शुभमन गिल with 5.
कैप्टन एंड वाइस कैप्टन बाय द वे। ऐसा रिएक्शन जो अर्शदीप की वाइडो पे दिया था ना, ऐसा रिएक्शन अपने कैप्टन और वाइस कैप्टन की परफॉर्मेंस पे देते गौतम गंभीर, तब आता मजा। तब नहीं आती ऐसे रिएक्शन, ये अर्शदीप पे ही आएगा। हर एक मैच के बाद में एक स्टैट लेके आ जाता हूं तुम्हें बताने कि कैसे इनकी एवरेज आज फिर से गिर गई। कैसे पिछले मैच में 12 इनिंग्स में 12 की एवरेज थी, इस बार 13 इनिंग्स में 11 की एवरेज हो गई है। शुभमन गिल की विकेट का तो तुम मेरा रिएक्शन ही देख लो भाई, वो ही काफी है। पहले तो पहली बॉल, ओ भाई डक पे गोल्डन डक शुभमन गिल, व्हाट इज रॉन्ग भाई, खत्म भाई इज फिनिश्ड भाई। 214 की चीज खराब है भाई, एक विकेट तो ऐसी डाउन है हम। अबे यार भाई संजू सैमसन को लाओ भाई, अब तीसरे T20 में नहीं खेल सकता ये, संजू सैमसन को लाना पड़ेगा भाई। ये वाइस कैप्टन से तुम ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, कभी तो आ जाए भाई एक अच्छी इनिंग्स। भाई खत्म भाई, गोल्डन डक 200 की चेज में। भाई ऐसा खेलने से अच्छा तो मैं गलत कदम ही उठा लूं भाई, मतलब ये क्या है। हर बार आओ और हर मैच के बाद फैंस से गाली खा के जाओ। एशिया कप में फेल्ड, ऑस्ट्रेलिया सीरीज में फेल्ड और साउथ अफ्रीका की सीरीज में पहले मैच में 4 रन, दूसरे मैच में गोल्डन डक जहां 200 चेज करने हैं। जहां मैटर बड़े होते हैं वहां हमारे कैप्टन और वाइस कैप्टन सबसे पहले डग आउट में खड़े होते हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है इस चेज से। ये देखो शुभमन गिल वाइल चेजिंग 200+ इन T20 एज श्रीलंका के अगेंस्ट टारगेट था 207 का, 5 रन बनाए थे, और साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट सब टारगेट 214 का था, तो डक पे आउट होके आए हैं। 17 स्ट्रेट इनिंग्स विदाउट अ सिंगल 50+ स्कोर फॉर आवर वाइस कैप्टन, फॉर आवर पोस्टर बॉय, फॉर आवर फ्यूचर कैप्टन, फॉर आवर बेस्ट बैट्समैन कंपेयर्ड टू विराट कोहली इज भाई बेइज्जती। एंड बता दूं कि ये जो 17 इनिंग्स पहले जो लास्ट 50 आई थी वो अगेंस्ट द माइटी जिम्बाब्वे आई थी, तो अगर वो भी हटा दी जाए तो नो 50s इन द पास्ट 26 इनिंग्स। और एक इंटरेस्टिंग चीज बताओ, शुभमन गिल हैज एन एवरेज ऑफ 12 इन इंडिया, अगर हम उसकी अहमदाबाद वाली सेंचुरी हटा दे अगेंस्ट न्यूजीलैंड। एंड सबसे वियर्ड पार्ट इसमें यह है कि शुभमन गिल इज आर 3 फॉर्मेट प्लेयर राइट नाउ। T20s में वाइस कैप्टन है, बाकी 2 फॉर्मेट्स में कैप्टन है। इवन आफ्टर हैविंग सच अ बैड रिकॉर्ड, उसके बाद भी इसको A+ कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है अब। एंड प्लेयर्स लाइक यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़, संजू सैमसन, जो कि एक्चुअली एटलीस्ट T20 टीम में जगह डिजर्व करते हैं, उनको ब्लेटेंटली इग्नोर कर रहे हैं लोग। फाइनली एट द लेवल ऑफ कोहली इन T20 as now, both of them are not scoring runs in T20 I know, facts. Next Kohli. Even retired Rohit Sharma and Virat Kohli can play better than Shubman Gill and Surya Kumar Yadav. ये तो इतना सच भी नहीं बोलना होता है। इस समय पूरी दुनिया जानती है भाई कि शुभमन गिल T20 टीम में फिट नहीं बैठ रहा है, एक्सेप्ट आवर कोच एंड कैप्टन। वो ब्लाइंड है, वो अंधे है। पिछले मैच में क्रेक्स ने लिखा था, इस मैच में ESPN क्रिकेट इन्फो ने लिखा है, नो संजू सैमसन इवन टुडे व्हाइल सम प्लेयर्स सीम टू हैव VIP पास टू स्टे इन द 11th विदाउट स्कोरिंग रन्स। दैट इज क्रेजी भाई, जब तुम्हें स्कोरिंग एप्स भी कुक करने लग जाए ना तो भाई समझ जाओ प्लीज। और जो मुझे इस सिचुएशन में कहेंगे ना, अरे गिल हेटर फिर से आ गया, भाई तो फिर तुम क्रिकेट ही छोड़ दो, बिकॉज तुम सच्चाई को डिनाई कर रहे हो इस समय। तुम एक व्यू से, एक नैरो व्यू से जा रहे हो कि भाई ये तो गिल को हेट ही दे रहा है। मैं अपनी टीम के प्लेयर को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि भाई हमारे पास उससे बेटर प्लेयर्स है जो टीम में फिट हो रहे हैं, एंड इस वजह से अब डेफिनेटली हमारे रिजल्ट्स अफेक्ट करने लग गए यार। अगर संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ये मैच ओपन करते और हमारा बैटिंग ऑर्डर इंटैक्ट रहता ना, तिलक एट 3, सूर्या एट 4 ऐसे रहता, भाई वी वुड हैव सीन अ ब्रिलियंट चेज from our team. हम लोग डेफिनेटली चेस कर सकते थे। They are showing his IPL stats just to desperately prove he is a good T20 player and deserves a spot. There is a huge difference between league cricket and international cricket. भाई seriously, स्टार्स वो भी ऐसे ही करने लग गए। अब देखो ना, उनके पास कुछ है ही नहीं दिखाने को, क्योंकि लास्ट के अगर 12-13 इनिंग दिखा देंगे जो कि मैंने तुमको दिखाई, तो सच्चाई सामने आ जाएगी कि ये बंदा फिट ही नहीं बैठ रहा, वाइस कैप्टनसी इसके सामने होनी ही नहीं चाहिए। और हर मैच के बाद ऐसे स्टैट्स आ रहे हैं यार। पोस्ट T20 वर्ल्ड कप 2024 21 इनिंग्स बाय शुभमन गिल जिसमें 500 रन बनाए हैं, 30 की एवरेज है, 136 का स्ट्राइक रेट है और 2 50s आई है। संजू सैमसन ने 21 इनिंग्स के लिए सेम 621 रन बनाए हैं, 115 रन ज्यादा, 32 की एवरेज है, 157 का स्ट्राइक रेट है एंड 2 50s आई है और 3 सेंचुरीज आई है। एंड लेट मी रिमाइंड यू कि संजू सैमसन इन दिस प्रोसेस ने 4-5 इनिंग्स मिडिल ऑर्डर में भी खेली है, क्योंकि उसकी बैटिंग पोजीशन फिक्स नहीं थी, जबकि शुभमन गिल ने कभी फेस नहीं करा, उसको भाई ओपनिंग ही मिल रही है। दिस पिक्चर ब्रेक्स माय हार्ट। वन गाय इज सो रिलैक्स एज ही नोज नथिंग इज गोना हैपन टू हिम एंड द अदर लुक्स डिस्ट्रॉयड। दैट्स ट्रू। मतलब पूरे मैच में जब भी संजू सैमसन पे या गंभीर पे डगआउट पे कैमरा जा रहा था, दिख रहा था भाई सैमसन वाज डिजेक्टेड, उसके चेहरे पे ही दिख रहा है दैट ही इज अपसेट एंड
ऑब्वियसली होगा एक प्लेयर जो फॉर्म में है और उसको फिर भी तुम बाहर बिठा रहे हो, टू इंक्लूड अ प्लेयर हु इज नॉट इन फॉर्म एंड इज नॉट परफॉर्मिंग एट ऑल। और दूसरे प्लेयर को पता है भाई मेरे साथ तो कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, मैं तो वाइस कैप्टन हूँ, तो भाई सही बढ़िया चल रहा है अपना, बैठो आराम से चिल करो। ओपनिंग बैटिंग पोजीशन इज योर क्रश, हर फादर रोहित शर्मा, हर बॉयफ्रेंड शुभमन गिल, हर फर्स्ट लव अभिषेक, हर एक्स केएल राहुल एंड यू आर संजू सैमसन। यार ट्रू हो गया ये थोड़ा सा दोस्तों। अब ये देखो ऋतुराज गायकवाड़ सिंस 2023 इन T20s, ये इसके स्कोर्स है, 12 इनिंग्स है, 498 रन्स है, 62 का एवरेज था, 150 का स्ट्राइक रेट था और इसने 17 महीने से इंडिया के लिए एक भी T20I नहीं खेला है। एंड शुभमन गिल इज स्टिल प्लेइंग after having such a bad record, and in fact he's made vice captain. यशस्वी जायसवाल in his last 9 T20s 353 रन्स बनाए थे, 44 का एवरेज था, 167 का स्ट्राइक रेट था, and he is also not playing. In fact दोनों ऋतुराज और यशस्वी जायसवाल टीम से कोसों दूर हैं, हमारी तरह घर पे बैठ के मैच देख रहे हैं, but the player who is playing उसका सबसे ज्यादा खराब रिकॉर्ड है। और हम मैचेस भी इसीलिए हार रहे हैं अब क्योंकि हमारी ओपनिंग इतनी ज्यादा खराब हो रही है, अभिषेक पे अलग प्रेशर आ जा रहा है और इस चक्कर में अभिषेक का भी रिकॉर्ड खराब कर देंगे। मैं तो भाई बिल्कुल गलती नहीं मानता, दोनों मैचेस में अभिषेक की गलती नहीं थी, वो हमेशा ही इस वजह से आउट हो रहा है क्योंकि उस पर प्रेशर आ जाता है अकेले हिटिंग करने का। मैं तो कहता हूं अभी भी टाइम है, संजू, यशस्वी और ऋतुराज, हायर गुड पीआर टीम भाई, उसी से कुछ हो सकता है, मैनेजमेंट से नहीं कुछ होने वाला। इंडिया's T20I squad announcement was delayed by 2 weeks just to avoid Yashasvi Jaiswal selection in T20Is, who was 10 times better in T20I stats than Shubman Gill. They waited for Gill's fitness, जो अभी neck injury हुई थी, and then announced the team. Never seen this level of favoritism. Insane. And this is मतलब unbelievable है भाई ये कि जायसवाल को तुम लोग वो कर रहे हो। Nothing left to say. सोच के देखो रोहित शर्मा वाज अ मास्टरमाइंड भाई, 220 IQ की बंदे ने T20 वर्ल्ड कप की स्क्वाड से शुभमन गिल को ही ड्रॉप कर दिया और कोहली के साथ ओपनिंग कर ली। मतलब हम लोग उस समय क्या क्रिटिसाइज कर रहे थे कि रोहित शर्मा क्या डिसीजंस ले रहा है भाई। व्हेन रोहित शर्मा एंड राहुल द्रविड़ वाज आवर कैप्टन एंड कोच, शुभमन गिल वाजंट इवन इन आवर T20 स्क्वाड, यशस्वी जायसवाल वाज सिलेक्टेड ओवर गिल इन T20 वर्ल्ड कप, श्रेयस अय्यर वाज रेगुलर इन T20I टीम, हार्दिक पांड्या वाज आवर वाइस कैप्टन। मदरफकर्स नेवर मेड अ सिंगल रॉन्ग डिसीजन, दैट इज अ फैक्ट भाई। इन लोगों की जो 220 IQ लगी थी ना उस समय, बहुत ज्यादा तगड़ा इन लोगों ने सेटअप बना रखा था हमारा और बहुत ही अच्छी टीम बन गई थी। ऐसी हरकतें नहीं करते थे हम लोग उसमें और तभी जीत रहे हम लोग। एंड ऑनेस्टली वी डू होप कि भाई अब वो वाइस कैप्टन है तो अपना फॉर्म आ जाए उसका वर्ल्ड कप से पहले, क्योंकि अब उसको हटा तो सकते नहीं हो तुम टीम से, लेकिन अगर नहीं आ रहा है तो भाई टेक द हार्श कॉल एंड ड्रॉप हिम इन द नेक्स्ट मैच। लेट्स संजू सैमसन प्ले, वो टीम में है, उसको खेलने दो, उसको चांस दो एंड ही डिजर्व्स इट। एडवाइस फॉर शुभमन गिल, स्टेप बैक फ्रॉम द मैनेजमेंट नॉइज, लॉक इन ऑन योर गेम एंड पोर योर एनर्जी इनटू ODI एंड टेस्ट क्रिकेट फॉर नाउ। ही इज नॉट रेडी फॉर कैप्टेंसी प्लस बैटिंग रोल, ऑल्सो T20Is कैन वेट, इफ ही कीप्स forcing it in this format it's only going to drag his career in the wrong direction. I agree with this भाई। मतलब मेरे को लगता है प्लेयर को खुद ही, वैसे तो बहुत डिफिकल्ट डिसीजन होता है एक प्लेयर के लिए आके बोल देना यार मैं नहीं खेलना चाहता, बट अगेन जब तुम किसी और की जगह खा रहे हो तो तुम्हें भाई आके बोलना ही पड़ेगा कि अभी मुझे ब्रेक चाहिए भाई, T20 से मैं ब्रेक लेना चाहता हूँ, बिकॉज बहुत अननेसेसरी हेट जा ही रहा है शुभमन गिल की तरफ। बट उसको वाइस कैप्टन बना रखा है, उसको खिलाए जा रहे, उसको ड्रॉप नहीं कर रहे, वो तो खेलेगा ही ना, वो थोड़ी अब वही है, आके सामने से कोई नहीं बोलता भाई मुझे मत खिलाओ, हर बंदा अगले मैच में ये सोचता है मैं तो करूंगा ये अच्छा परफॉर्म। तो बट आई थिंक देयर हैज टू बी वन कॉल दैट नीड्स टू बी टेकन, या तो वो कोच ले या शुभमन गिल ही ले, बट टीम को अगर अच्छा परफॉर्म करना है तो, और ऐसा ना हो कि भाई अगले मैच में अब शुभमन गिल 2 मैच 3 मैच बाद एक 50-70 मार दे, फिर लोग कहे भाई चलो भाई सब डन, सब भूल गए, अब नेक्स्ट इनिंग्स नेक्स्ट सीरीज के लिए लॉक्ड इन। ऐसे नहीं होना चाहिए भाई। अच्छा खेलेगा तो अच्छी बात है, लेकिन अभी वो फिट नहीं बैठ रहा, अभी वो लेवल नहीं है। कंसिस्टेंटली अगर 4-5 इनिंग्स में ही परफॉर्म्स रियली वेल, देन वी नो दैट ओके ही फिट्स आवर टीम। अदरवाइज न्यूजीलैंड वाली सीरीज में जायसवाल, सैमसन, गायकवाड़, इनमें से किसी को चांस मिलना चाहिए। इनफैक्ट इसी सीरीज में सैमसन को तो शुरू कर दो। रिपोर्टर्स, व्हाई डिड यू गेट आउट ऑन अ गोल्डन डक? शुभमन नील, I am the same guy who scored with a strike rate of 200 yesterday. Missed a century by 96 runs. मैं कब से कह रहा हूँ मेरी क्रिकेट खेलने की इच्छा खत्म हो चुकी है, तुम ही नहीं मानते हो भाई। हमारी ही गलती है, हमारी गलती है। हाँ। सूर्य कुमार यादव के लिए तो मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा है भाई। लाइक लोग कहते हैं भाई T20 में कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, बहुत फास्ट फॉर्मेट है, लेकिन लुक एट सूर्य कुमार यादव मैन, कंसिस्टेंटली फेलिंग इन एवरी मैच। लास्ट 20 इनिंग्स में 227 रन मारे हैं सिर्फ। 2022 वाला सूर्या 3 इनिंग्स में 227 रन मारता था, और एवरेज अगर तुमने मैच नहीं लगाई तो भाई
11 की एवरेज हो रही है, 105 का स्ट्राइक रेट हो रखा है लास्ट 20 इनिंग्स का। फॉर आवर कैप्टन बोलते हुए अजीब लगता है एंड इट्स सैड टू सी कि सूर्या जो एक्चुअली हमारे लिए एक टाइम पे भाई हम बोलते थे कि अरे नंबर 3 का बेस्ट बैट्समैन मिल गया हमें, ये बंदा बिल्कुल ही मतलब ही इज एबीडी फॉर अस। कहाँ चला गया वो? सोचो भाई, सोचो कैसा रिकॉर्ड है भाई। लोएस्ट T20 एवरेज बाय एन इंडियन कैप्टन इन अ ईयर। सूर्य कुमार यादव 2025 में 14.35 की एवरेज। सो बैड भाई, इतना खराब भाई, 14 की। और नीचे सेकंड थर्ड पे MS धोनी, हार्दिक पांड्या जो 5-6 नंबर पे आने वाले प्लेयर्स हैं, मतलब 6-7 नंबर पे जो खेलते हैं। इसमें एक बंदे ने लिखा हुआ है कोहली's लोएस्ट एवरेज इज 30। इट इज द एवरेज ऑफ एनी T20 बैट्समैन। दैट इज ट्रू भाई। ये तो है, ऑरा है कोहली की भाई, कहीं पे भी मिल जाती है ऑरा कोहली की। शुभमन गिल के लिए बेस्ट पार्टी ये इस टीम में कि उससे खराब तो अपना कैप्टन ही खेल रहा है। वो जो संजू सैमसन को बोला था ना कि भाई इवन इफ यू स्कोर 21 डक्स फॉर इंडिया तब भी मैं तुम्हें टीम में रखूंगा, वो सूर्या के लिए है भाई, वो सूर्या और गिल के लिए है इस समय। तुम कितना भी खराब खेल लो, तुम 21 डक्स बना लो भाई, तुम टीम में रहोगे, तुम्हें कोई नहीं छेड़ने वाला। अगर अगले मैच में किसी को ड्रॉप भी करना होगा ना, ये लोग बोल देंगे भाई हार्दिक को ड्रॉप कर दो, सैमसन को ले आओ। हार्दिक ने इस मैच में अच्छी बैटिंग नहीं करी एंड दिस इज द कैप्टेंसी कर्स भाई। मतलब जब से कैप्टेंसी आई है द नंबर्स हैव गॉन डाउन। एज अ कैप्टन 33 इनिंग्स में 731 रन है, 24 की एवरेज और 153 का स्ट्राइक रेट है। एज अ प्लेयर जब सूर्या खेलता था अंडर रोहित शर्मा, 58 इनिंग्स खेली थी, 2040 रन बनाए थे और 43 का एवरेज था, 168 का स्ट्राइक रेट। भाई मिस दैट सूर्या यार, जो आता था और पेल के जाता था। अब तो भाई मतलब कीनिया की ही वेट होती रहती है। इटली, नेपाल, नेदरलैंड्स विल हैव टू पे फॉर दिस। यही बच गया है। इनफैक्ट अब तो लोग भी ये बोलने लग गए। सूर्या भाई ने एक स्टोरी डाली थी जिसमें गौतम गंभीर स्पीच दे रहे हैं, इंडियन टीम की वीडियो है और उसमें जीजी भाई और ऐसे लेट्स गो और फायर इमोजी कर रखा है। तो भाई लोगों को शक है कि इस बंदे की चलती भी है टीम में, ये कैप्टन है भी। लाइक कोच का इतना क्यों गुणगान हो रहे हैं? और ऑब्वियसली भाई क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कैप्टन तो फॉर्म में है ही नहीं। कैप्टन तो रन बना ही रहे हैं लेकिन फिर भी वो खेल रहा है, कैप्टनसी बरकरार है, कुछ नहीं मिल रहा है। तो भाई बंदा तो कहेगा ही ना कि अरे कोच ही बढ़िया है अपना। बाकी भी देखे तो भाई देखो, हार्दिक ने भी आज अच्छा नहीं खेला, बहुत टाइम लिया। अक्षर पटेल की बैटिंग उस लेवल की नहीं थी एंड इनफैक्ट जितेश मेरे को थोड़ा डिसेंट लगा बट टू लेट, बहुत लेट आया जितेश। मतलब ये अक्षर का जो आना था ना, इस मैच में अक्षर को बैटिंग करनी ही नहीं चाहिए थी। जितेश, शिवम दुबे, तिलक वर्मा, ये सब होते ये मैच खत्म करते यार हमारे लिए, इनका काम था। क्लच अटक गया है आज थोड़ा, थी भाई खराब बैटिंग थी आज हार्दिक की, ठीक है आज तो थी, मानते हैं। एक्चुअली वो तिलक अच्छा कर रहा था बट इसने स्लो डाउन कर दिया उसको भी। अब वही है कि क्या बोल सकते हैं, पिछला तो जिता ही दिया था ना। बट ठीक है, अब वो जो खराब हुआ बट ओवरऑल वी ऑल्सो नो दैट हमारी बॉलिंग भी और ज्यादा खराब थी इस मैच में। जरा सी तारीफ करी थी हमने पिछले मैच में अपनी बॉलिंग की बस, और तुरंत लग गए। लास्ट वीडियो में हम क्या कह रहे थे कि भाई देखो 100 रन से जीते हैं, बैटिंग खराब है लेकिन बॉलिंग अपनी सॉर्टेड है, वर्ल्ड कप अपना ही है। 13 फुल टॉसेस, 16 वाइड्स, 214 बनवा दिए उनसे। मतलब सामने वाली टीम में सिपामला, वाटमैन और लिंडे है भाई, और हमारी टीम में अर्शदीप, चक्रवर्ती और बुमराह थे। चीट कोड्स, यही बोला था ना मैं लास्ट मैच के बाद, चीट कोड भाई। हमारे चीट कोड को साउथ अफ्रीका इस्तेमाल कर गई। अर्शदीप सिंह तो भाई ही इज नेवर रिकवरिंग फ्रॉम दिस भाई। 7 वाइड्स इन एन ओवर भाई, लीडिंग टू गौतम गंभीर का ऐसा रिएक्शन। सेंचुरियन के साथ कोलैब करते करते वाइड्स के साथ कब कोलैब हो गया पता ही नहीं चला। 4 ओवर 54 रन्स, हाफ सेंचुरी। इनफैक्ट 4 नहीं, इसने 5 ओवर डाले हैं, इसने हैकिंग करी है। इसने 1 ओवर तो वाइड का ही डाला था और 54 रन पड़वाए इसने। द मोमेंट यू रियलाइज, मजाक में विराट पाजी सही बात बोल गए थे। ड्यू आ गई और सेंचुरी तूने भी खा ली। लगता है अर्शदीप सिंह चाहते हैं हर्षित राणा अगले मैच में खेले। एक तो तुमने 7 वाइड डाल दी एक ओवर में, क्रेडिट जहां चल के नहीं जाना चाहिए था वहां तुमने भेज दिया गंभीर एरा के अंडर। खुद एग्जैक्टली 7 वाइडें डलेंगी और इतने रन पड़ेंगे तो भाई क्या बोलेंगे लोग, हर्षित राणा ही आएगा टीम में। हैरान मत होइएगा दोस्तों, हैरान मत होइएगा। फील्डिंग सेट हो चुकी है अर्शदीप की। ऑनेस्टली मैं बोलूंगा यस, क्रिटिसाइजेबल परफॉर्मेंस, खराब परफॉर्मेंस, बहुत ही ज्यादा वाहियात बॉलिंग भाई। दैट ओवर वाज, मतलब वो तो गो थ्रू भी नहीं कर पा रहे थे हम। लेकिन अर्शदीप है भाई, मुझे नहीं लगता कि नेक्स्ट मैच में ड्रॉप ही कर देना चाहिए। अगर तुम इस चीज के लिए अर्शदीप को ड्रॉप कर दोगे ना भाई, फिर तो शुभमन सूर्या तो किसी हक से टीम में नहीं बैठ रहे।
सीरियसली बोल रहा हूँ। बुमराह ऑल्सो वेरी खराब परफॉर्मेंस इन दिस मैच। 45 रन्स, नो विकेट्स इन 4 ओवर्स। यॉर्कर लैंड नहीं हो रही थी, फुल टॉस बन रही थी और भाई बाउंड्री पे बाउंड्री आ रही है। डोनोवन फरेरा मार रहा है, सब रन मार रहे हैं। मतलब इतने सिक्सेस खा लिए बंदे ने कि अब तो डॉक्यूमेंट्री छोड़ो भाई, 3 पार्ट की वेब सीरीज बना सकते थे इस मैच के बाद। हैरान मत होना, वैसे तो साउथ अफ्रीका है, क्या पता ना आए, बट अगर और किसी टीम के साथ मैच होता तो आ भी जाती। अर्शदीप सिंह 13.5 इकोनॉमी, हार्दिक पांड्या 11.3 इकोनॉमी, बुमराह 11.2, अक्षर एंड दुबे 9 की इकोनॉमी। देन देयर वाज वरुण चक्रवर्ती इन दिस मैच विद 7.2 की इकोनॉमी। ओनली गोट बॉलर इन दिस गेम, नंबर 1 रैंक T20I बॉलर एंड ही इज प्रूविंग एवरी डे। भाई क्यों? पूरी टीम चाहे कितना घटिया खेल ले, ये बंदा इसका फिक्स्ड है, आएगा चुपचाप 2 विकेट्स हर मैच में, 7-6 की इकोनॉमी, खत्म, घर जाओ, चिल करो। इनफैक्ट 2025 में वरुण चक्रवर्ती इन T20 इंटरनेशनल्स 18 मैचेस खेले हैं, 16 इनिंग्स में 30 विकेट्स है, 13 का एवरेज है, 6.96 की इकोनॉमी है इन इंटरनेशनल T20I मैचेस। भाई आईपीएल होता मैं मान भी लेता। और बेस्ट ऑफ 5 of 24, ये क्रेजी गुड स्टैट्स है। आई एम सो हैप्पी कि हमारा स्पिन लेवल इतना अच्छा है विद कुलदीप एंड वरुण, दोनों साथ में खेलते हैं तो एक्सट्रीमली लीथल हो जाते हैं, लेकिन अगर एक भी अकेला भी खेलता है तो वो भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। और जब वर्ल्ड कप ऐसी पिचेस पे होने वाला है ना, तो फायदा होगा हमें इस चीज का, बस बाकी बॉलिंग को भी क्लिक करना पड़ेगा साथ में। इनफैक्ट ये भी लिखा है कंटेंडर फॉर आईसीसी T20I क्रिकेटर ऑफ द ईयर, मिल जाए तो भाई ओनली गुड कंट्रीब्यूशन बाय गौतम गंभीर फॉर इंडियन टीम हो जाएगा। और ये है भाई, ये बंदा अंडर अप्रिशिएटेड है। यही अगर कोई और, मतलब बुमराह ने ऐसी परफॉर्मेंस दी होती ना, 6 की इकोनॉमी निकाली होती, बाकी सब 11 से पिटे होते, तो सब बात कर रहे होते, हार्दिक ने किया होता, सब बात कर रहे होते। लेकिन दिस मैन इज सो अंडर अप्रिशिएटेड, इतना कम ध्यान जाता है इसकी बॉलिंग पे, ऐसा लगता है कि बंदे का एमएमएस भी लीक हो जाएगा ना तो भी कोई ध्यान नहीं देगा। क्विंटन डी कॉक 90 रन्स, आप लोगों ने नोटिस किया होगा आईपीएल ऑक्शन ट्यूसडे को खेल गए गुरु। इस मैच से किसी का फायदा हुआ है तो वो है डीकॉक। 90 रन बना के गया है लौंडा, अपना प्राइस टैग भाई 2 करोड़ बेस होगा, 7 करोड़ बना के गया है ये आराम से। लेकिन जो कल लाइव स्ट्रीम में थे उनको ये पता है कि इस बेचारे की सेंचुरी क्यों नहीं हो पाई, वो राज हमारे साथ ही रहेगा। बट खैर अब एंडिंग में देखो, सिंपल सी चीज है, वी नीड सम चेंजेस फॉर द थर्ड T20I। सेकंड में तो क्योंकि पहला मैच जीत गए थे ना, हमने बोला था ना कि पहला मैच हम जीत तो गए हैं, लेकिन बैटिंग इतनी खराब थी कि टीम में चेंजेस नहीं होंगे क्योंकि हम जीत गए हैं। लेकिन अब सेकंड मैच हम हार गए। आई एम वेरी हैप्पी कि हम इस मैच को हार गए, तो अब चेंजेस होने चाहिए। और चेंज ये ना हो कि भाई तुम अर्शदीप को बिठा के हर्षित राणा ले आओ कि हम एक्स्ट्रा बैट्समैन खिलाएंगे और अर्शदीप ने वाइड्स डाल दी। नहीं, प्लीज ड्रॉप शुभमन गिल फॉर 1 मैच। सूर्या का कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास एक्स्ट्रा बैट्समैन ही नहीं है अभी टीम में, बेंच पे हमारे बैट्समैन ही नहीं बचे, सुंदर ही बैठा हुआ है सिर्फ। ड्रॉप शुभमन गिल फॉर द नेक्स्ट मैच, संजू को ओपन कराओ अभिषेक के साथ, एक चांस देखे देखो, लेट हिम प्रूव हिमसेल्फ। बाकी मिलते हैं अगले मैच के बाद, पता है हमें भी हर्षित राणा ही खेल रहा होगा, एक चेंज पक्का है टीम में। ड्रीम 11 पे आ जाना भाई, अगले मैच की स्ट्रीम साथ में बैठ के देखेंगे और आईपीएल की भी डिस्कशंस वहां पे ही होने वाली है शुरू, तो फॉलो करते रहना, कम्युनिटी पोस्ट में आ जाता है सब कुछ अपडेट्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।